Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, if the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. ईरान के साथ डील हो गई तो पाकिस्तान आ सकता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत हुए तो शिरकत कर सकता हूं। कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सारे मामले में पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। We have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. ईरान एटमी हथियार हासिल ना करने पर रजामंद है। अमरीकी सदर का बड़ा दावा। कहा तेहरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात का इम्कान है। तेहरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। बातचीत अच्छे तरीके से चल रही है। अगर उन्होंने एटमी हथियार हासिल कर लिए तो इटली समेत दीगर ममालिक भी हासिल कर लेंगे। ये भी वाज़े किया कि ईरान से डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। खित्ते में पायदार अमन के लिए फील्ड मार्शल मुतहरिक। ईरान का अहम तरीन दौरा। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। सीज़ फायर मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का पासदारान इनक़िलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेड क्वार्टर्स का भी दौरा। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल लही से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मिले। बाकिर कालिबाफ ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी। वज़ीर आज़म भी मुतहरिक। सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके तुर्की पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकातें भी शेड्यूल। दोहा में शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। जंगबंदी मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। कतरी अमीर का वज़ीर आज़म और वफ़द का खैर मकदम। सालिसी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कतर की फ़ज़ाओं में वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। हुदूद में दाखिल होते ही लड़ाका तैयारों ने शहबाज शरीफ के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म का कतरी क़यादत और पायलट से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी के जरिए मुमकिन हुई। ईरान पाकिस्तान के मुस्बत और तारीखी किरदार को कभी फरामोश नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला का खिराज तहसीन। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो हमलों के लिए तैयार है। अमरीका की फिर धमकी। वज़ीर जंग पीट हेक्सत ने कहा मुज़ाकरात के साथ तेहरान पर मुकम्मल नज़र भी है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने के लिए अब उनके पास नेवी नहीं। जनरल डैनकेन बोले अमरीकी फ़ौज किसी ताख़ीर के बगैर दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने और आने वाले तमाम जहाज़ों पर लागू होगी। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज़ का पीछा करेंगे। ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। कहा ईरानी फ़िज़ाइया और नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। हमारी अफवाज पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। ईरान अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। जंग के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। पाबंदियाँ बेमानी हो जाएंगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का दो टोक पैगाम। अमरीका के साथ कुछ मामलात पर पेशरफ्त हुई है। ईरानी सीनियर ओहदेदार की तस्दीक। कहा हालिया पेशरफ्त से जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की उम्मीदें बढ़ गईं। अफजूदा यूरेनियम का मुस्तकबिल और जौहरी पाबंदियों की मुद्दत अभी तय नहीं हुई।
मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का आगाज़। अमरीकी सदर का कहना है कि सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। दोनों ममालिक के दरमियान 34 साल में पहली बार जंग बंदी हुई है। लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को व्हाइट हाउस बुलाऊंगा। जेडी वैंस, मार्को रूबियो को इसराइल और लेबनान के साथ मिलकर काम करने की हिदायत। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का एहतराम किया जाए। बहरी सरगर्मियों की बहाली आलमी बरादरी के मफाद में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। रूस का पाकिस्तान की सालिसी के लिए कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। रूस ईरान से अफसूदा यूरेनियम वसूल करने के लिए तैयार है। तुर्क वज़ीर दिफा का भी अमरीका और ईरान अमन मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखने का आज़म। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CNN को इंटरव्यू। कहा, मंगल की डेडलाइन करीब, कोशिश है मुस्बत नताइज हासिल किए जाएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए है। भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर पागलपन का शिकार। अमरीका का पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार देना हजम ना हुआ। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की पजीराई पर इंडिया में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय हुकूमत के अपने मसाइल पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर झूठ। गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत। सूरत हाल में जल्द बेहतरी का दावा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल लोड शेडिंग की बड़ी वजह करार। कहा, ईरान अमरीका जंग के बायस LNG नहीं मिल रही। गैस प्लांट से 2500, हाइडल से 1500 मेगावाट कम बिजली पैदा हो रही है। फी यूनिट कीमत बढ़ने से रोकने के लिए लोड शेडिंग शुरू की। सूरत हाल आर्जी, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। मुल्क में सियाहत के फ़रोग के लिए बड़ा फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर और अपग्रेडेशन की मंजूरी। स्तौर से चिलम चौकी तक 54 किलोमीटर और देवसाई से स्कर्दू तक सड़क शामिल। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। नई सड़कों की चौड़ाई 7.3 मीटर से कम न रखने की हिदायत। कहा, शाहराहों की अपग्रेडेशन से सियाहत फले फूलेगी। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन चलेगी। 2.25 घंटे में सफर मुकम्मल। 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद तरीन रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। ट्रेन पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब और वजीर बराए रेलवेज ने MOU पर दस्तखत कर दिए। हरीपुर में घी फैक्ट्री के करीब गैस पाइपलाइन में धमाके से आतिशज़दगी से 8 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 5 जख्मी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने 3 घंटे की मेहनत के बाद आग के शोलों पर काबू पाया। कराची के इलाके लांढी मनसहरा कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान दोस्तों को ट्रॉलर की टक्कर। दोनों मौके पर जाँ बहक। शनाख्त 18 साल के दानिश और 20 साल के मुबशिर के नाम से हुई। ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रॉलर को थाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पुलिस एहलकार भी डाकुओं के निशाने पर। मंगू पीर में लूट मार के बाद फरार होते लुटेरों की अंधाधुंध फायरिंग। एक एहलकार मौके पर शहीद, दूसरा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। सरहद पार खतरात के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान की फौजी सलाहियत आश्कार। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितनल खवारिज को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन गजब लिल हक का तफसीली तर्जिया। लिखा, पाकिस्तान वक्ती कामयाबी के बजाय खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान में किसी रजीम चेंज का इरादा नहीं रखता। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवार सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही हैं। दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल समेत सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद।
ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ईरानी गुलकार का फील्ड मार्शल के दौरा ईरान पर खुसूसी नगमा। मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन। इस्लामाबाद का यूनाइटेड शो कराची किंग्स को 8 विकेटों से हरा दिया। 151 रन का हदफ 16 ओवर्स में मुकम्मल। समीर मिन्हास के 58, कॉनवे के नाकाबिले शिकस्त 53 रन। शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 31 रन पर आकर नॉट आउट रहे और 2 विकेटें भी उड़ाईं। हैदराबाद ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। किंग्समैन के हुनैन शाह और मोहम्मद अली के 3-3 शिकार। रिजवान 11 मुसलसल छठी शिकस्त से 2-4। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। और वर्ल्ड क्लास प्लेयर की टॉप क्लास परफॉर्मेंस। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव चौथे म्यूनिख ओपन टाइटल की तरफ गामजन। जर्मन स्टार ने कनाडा के गैब्रियल जियालो को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। थर्ड सीड की जीत का स्कोर 6-1 और 6-2 रहा।